गेट के थ्रू जब आप प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाना चाहते हैं तो आपको पहले ब्लॉकचेन को सेटअप करना पड़ेगा, यानी कि ब्लॉकचेन स्टार्ट कैसे होगा, इनिशियलाइजेशन क्या होगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहला एक जेनेसिस ब्लॉक राइट करना पड़ेगा। जैसा कि हमें पता है तमाम ब्लॉकचेन, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या कोई और भी ब्लॉकचेन हो, उन सब में एक पहला ब्लॉक होता है जिसे जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, जो कि नेटवर्क के स्टार्ट में बनता है। तो आप अगर अपना प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहला एक जेनेसिस ब्लॉक राइट करें। तो उसके लिए आपको जेनेसिस ब्लॉक का एक कोड है, स्क्रिप्ट है जो जनरली अवेलेबल है, वो यूज़ करके आप वो अपने गेट के थ्रू कमांड लाइन में एग्जीक्यूट करते हैं और वो आपका एक पहला एक सेटअप करके एक ब्लॉकचेन सेटअप कर देता है जेनेसिस फाइल के थ्रू। ये आप जेसन फाइल देख सकते हैं। ये एक बेसिक जेसन फाइल है जिसमें वो प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो पहला जेनेसिस ब्लॉक क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। इस फाइल को लेकर आप अपने किसी भी डायरेक्टरी में रखेंगे और इसकी बेस पे आप अपने गेट को इनिट करेंगे तो वो आपका ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन खड़ा कर देगा और उसका जेनेसिस ब्लॉक ये पहली फाइल होगी जिसकी बेस पे वो जेनेसिस ब्लॉक क्रिएट करेगा। तो आप ये फाइल बनाकर .json के नाम से अपने पास अपनी किसी भी डायरेक्टरी में स्टोर कर लें और फिर आप एक कमांड चलाएंगे गेट स्पेस इनिट, और इस फाइल का पाथ जहाँ भी आपके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में फाइल पड़ी है वो स्पेस माइनस डेटा dir, यानी कि डायरेक्टरी, किस डायरेक्टरी में आपका ब्लॉकचेन क्रिएट हो वो और उसका पाथ। जब आप गेट स्टार्ट करते हैं, अगर हम अपना प्राइवेट ब्लॉकचेन नहीं बना रहे, आप सिर्फ गेट लिखकर स्टार्ट करते हैं तो वो भी जाहिर सी बात है पूरा ब्लॉकचेन डाउनलोड करता है मेन नेट का, तो वो आपकी डायरेक्टरी में, आपकी मशीन में किसी लोकेशन पे डेटा रखता है। अगर आप कुछ नहीं देते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र के फोल्डर में रख देगा, आपके जो डिफ़ॉल्ट लोकेशंस होती हैं वहाँ रख देगा। आप चाहते हैं मेन नेटवर्क से कनेक्ट करते हुए भी अगर डेटा dir दे देते हैं आप गेट स्पेस माइनस डेटा dir, तो वो उस लोकेशन पर आपका ब्लॉकचेन रखेगा। और जब आप अपना प्राइवेट ब्लॉकचेन बना रहे हैं तो आपने लिखा गेट इनिट, फाइल का पाथ, जेनेसिस ब्लॉक की फाइल का पाथ, स्पेस माइनस डेटा dir, और वो पाथ जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉकचेन बने। तो ये जब आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका एक लोकेशन में एक ब्लॉकचेन सेटअप हो जाएगा और उसमें पहला जेनेसिस ब्लॉक राइट हो जाएगा। फिर जब आप उस क्योंकि ब्लॉक इथेरियम है, मेन नेट है, गेट उससे कनेक्ट करता है, तो वो इथेरियम एक ब्लॉकचेन है। तो इस वक्त आपने जब इनिट किया है तो वो एक ब्लॉकचेन आपने सेटअप कर दिया है और इस जेनेसिस फाइल के अंदर आपने जैसे नेटवर्क आईडी 15 दी हुई है। अब आप इसको कनेक्ट करेंगे गेट को अपने ब्लॉकचेन से, तो आप उसके लिए कमांड सिर्फ गेट लिखेंगे तो वो मेन नेट से कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा, आप बताएंगे कि आप किस डेटा dir से कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने गेट को। फिर आप RPC प्रोटोकॉल माइनस RPC अब बताना चाह रहे हैं कि मैं रिमोट प्रोसीजर कॉल करना चाह रहा हूँ, अगर आप इंटर प्रोसेस नेटवर्क पर कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वेब, ईथ, पर्सनल, ये आपके गेट के एट्रीब्यूट्स हैं जिनको एक्सेस करके आप गेट के थ्रू डिफरेंट अपने ब्लॉकचेन के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और आप उसमें फिर नेटवर्क आईडी भी बताएंगे। तो ये पूरी एक आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, इससे गेट स्टार्ट होगा, कनेक्ट होगा, लेकिन किसी मेन या प्राइवेट नेट से नहीं, आपके प्राइवेट नेट से, टेस्ट नेट से नहीं होगा, आपके प्राइवेट नेट से कनेक्ट हो जाएगा। जब आप गेट को स्टार्ट करते हैं तो वो किसी ब्लॉकचेन से कनेक्ट हो जाता है और ट्रांजैक्शंस आ रही होती हैं, वो कंटिन्यूस कमांड प्रॉम्प्ट बन जाता है, उसमें वो रनिंग प्रोसेस होता है, ब्लॉक्स आ रहे होते हैं, उन ब्लॉक्स को वो एंटरटेन कर रहा होता है, ट्रांजैक्शंस आ रही होती हैं, तो गेट आपका चल रहा है। अगर आप मेन नेट से, टेस्ट नेट से भी कनेक्ट करेंगे तो जिस टर्मिनल में आपने स्टार्ट किया है वो ब्लॉकचेन से कनेक्ट हो गया और वो कंटिन्यूसली आपको लॉग्स दिखाता रहेगा। इसी तरीके से जब आप अपना प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिट करेंगे और फिर गेट की कमांड के थ्रू पूरा पाथ देखकर जब आप अपने ही प्राइवेट ब्लॉकचेन से कनेक्ट करेंगे तो गेट कनेक्ट हो जाएगा और एक कमांड प्रॉम्प्ट में वो कनेक्टेड रहेगा आपके प्राइवेट ब्लॉकचेन से। अब अगर आपने इस गेट से मज़ीद कम्युनिकेशन करनी है तो उस टर्मिनल में नहीं हो सकती, तो आप एक और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें, उसमें आप गेट स्पेस अटैच, और क्योंकि आपकी ही मशीन पे चल रहा है तो आप IPC का पाथ दे सकते हैं, या फिर आप गेट स्पेस अटैच
RPC कॉलन और HTTP का पाथ दे दें, तो लोकल होस्ट कॉलन 8545, तो ये एज अ रिमोट प्रोसीजरल कॉल कनेक्ट होगा और IPC वाला इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के तौर पे कम्युनिकेट होगा। इसका मतलब ये कि वो लोकली कनेक्ट कर रहा है लोकल सिस्टम पे जो गेट हो रहा है, तो एक और टर्मिनल विंडो आपकी ब्लॉकचेन से अटैच हो जाएगी। तो आप मल्टीपल टर्मिनल विंडोज़ आप उससे अटैच कर सकते हैं और फिर वहाँ पर आप अपना माइनर स्टार्ट कर सकते हैं, इथेरियम का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितने ब्लॉक्स हैं, क्या स्टेटस है, वो पूरा आप टेस्टिंग कर सकते हैं इसकी।